नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार रेड मिल बिजनेस मॉल में। आज हम लोग सीखेंगे, चर्चा करेंगे जीएसटी के बारे में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में और उसके रिटर्न्स के बारे में। आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आपके कस्टमर से गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट करती है उसकी इनकम पे चार्ज करके। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि ये एक साधन है, आप एक जरिया है गवर्नमेंट के टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। ये कभी भी आपकी इनकम नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स में हमारा आता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा आता है एक्साइज, कस्टम, जीएसटी। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीएसटी के बारे में। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे जीएसटी के बारे में, उसके रिटर्न्स के बारे में और उसके जो भी कंप्लायंसेस हैं उसके बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सभी व्यापारियों के लिए ज़रूरी है, पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक अगर आपका टर्नओवर यानी सेल्स अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो उसको मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जब कोई व्यापारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसे एक 15 अंकों का एक यूनिक आईडी दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी नंबर। वो नंबर ही उसके व्यापार की पहचान होती है और उस जीएसटी नंबर को वो अपने व्यापार में प्रयोग करके अपने व्यापार को सुगम बनाता है, सीमलेस बनाता है। जुलाई 2017 में जीएसटी आया और लोग आज भी जीएसटी से इतना डरते हैं, उसके रिटर्न सही से नहीं बेच पा रहे हैं। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में अभी भी ऐसे लोग नहीं हैं जो जीएसटी का रिटर्न एक बखूबी एक एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ भेज सकें। जीएसटी का सबसे बड़ा फ़ायदा है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब है कि अगर आपकी कोई भी वस्तु कोई व्यापारी खरीदता है या उसे बेचता है तो उसे उसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है उसका क्रेडिट वो ले सके, उसका क्रेडिट वो क्लेम कर सके। और अतः जब वो कस्टमर को बेचता है तो उसमें वो टैक्स लगा के उस क्रेडिट को भी चार्ज कर सके, ताकि उसके ऊपर टैक्स का बर्डन कम से कम आए। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो तरीके के होते हैं। पहला नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर स्कीम। दूसरा कंपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं समाधान योजना। जो बंदा रेगुलर स्कीम में जाता है उसको हर महीने रिटर्न फाइल करना होता है और हर महीने टैक्स जमा करना होता है और उसको जो भी वो टैक्स दे के आया है उसका पूरा क्रेडिट मिलता है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस बात पे गौर करिएगा। जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया, रेगुलर स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उसको सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मिलेगा। वो जो भी टैक्स दे के आया है उसको वो क्लेम कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में, यानी समाधान के बारे में। समाधान में वो व्यापारी जा सकते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, समाधान में जाने वाले व्यापारियों को क्वार्टरली यानी तिमाही में अपना रिटर्न फाइल करना होता है और तिमाही में ही अपना टैक्स जमा करना होता है। बट समाधान में जाने का सबसे बड़ा नुकसान है, वो व्यापारी कभी भी अपने दिए हुए टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते। दोस्तों मैं फिर से आपको बताता हूँ कि रेगुलर में कोई भी व्यापारी जा सकता है, यानी जो नॉर्मल योजना है उसमें जिसका 0 टर्नओवर है वो भी जा सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समाधान की, समाधान में भी सारे व्यापारी जा सकते हैं, बट जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि 1.5 CR से ज़्यादा, वो व्यापारी समाधान योजना का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक बड़े व्यापारी हैं। तो ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है उनको हर महीने रिटर्न भरनी होती है, हर महीने टैक्स देना होता है और वो अपने दिए हुए टैक्स का पूरा क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल के तहत हम बताते हैं। अगर आपका व्यापारी 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदता है, उस पर 18% का टैक्स लगता है, तो उसको वो चीज़ कितने की पड़ी? 118 रुपये की। और वही व्यापारी 2 रुपये बढ़ा के 118 की चीज़ 120 में आगे वो बेच देता है, 120 पे वो टैक्स लगाएगा 18% का, तो उसको कितने का पड़ा? 141 रुपये और 60 पैसे का। अब आप ये सोचिए कि उस व्यापारी को असलियत में टैक्स कितने का देना पड़ा। जब वो बंदा टैक्स कैलकुलेट करेगा तो उसने जो वो टैक्स पीछे दे के आया है, यानी 18 रुपये जो वो दे के आया है, उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। 141 रुपये 6 पैसे में 18 रुपये जो हैं आपके, वो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम हो जाएंगे और उसको मात्र जो टैक्स अपनी जेब से देना पड़ा वो देना पड़ा मात्र 0.36 पैसे का, क्योंकि 2 रुपये का 18% होता है 0.36 पैसे। दोस्तों इस समय मार्केट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए और जीएसटी रिटर्न के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है।
जाने ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा बंदा चाहते हैं कि उनका जीएसटी रिटर्न जो है वो टाइमली चला जाए, और आप उन सब की मदद कर सकते हैं रेडमिल बिजनेस मॉल के जरिए, जहां पे आप उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि उनका रिटर्न भी प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से फाइल करवा सकते हैं और उनके साथ अपने मधुर संबंध डेवलप कर सकते हैं।